इसमें देखिए सेकंड एग्जांपल देखेंगे हम लोग। सेकंड एग्जांपल क्या बोल रहा है 12.1 का आपका, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ hollow hemisphere mounted by a, देखो 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 ठीक है, फिर पहले से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट देखिए, टू क्यूब ईच ऑफ ये तो लो, टू टू क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा देख बेटा, ऐसे दो क्यूब है, हो गया बेटा, टू क्यूब है, ठीक है, जिसमें जिनका हर एक का वॉल्यूम बोल रहा है कितना है, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब कितना है, 64 सेंटीमीटर का क्यूब। अब दोनों को ज्वाइंट करो बोल रहा है, आर ज्वाइंट एंड टू ईच अदर। अगर सपोज ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, क्या बनेगा, अगर सपोज दोनों को जोड़ देंगे तो क्यूबॉइड बन जाएगा, सीधा सीधा बात। तो सबसे मेन चीज क्या, आपको सारे के सारे उनका मेजरमेंट पता था क्या, नहीं। तो सबसे पहले आपने वही काम किया कि भाई पहले मेजरमेंट तो ढूंढ ले। तो मेजरमेंट के हिसाब से, हालांकि बाकी चीजें गिवन नहीं है, लेकिन बस एक चीज गिवन है हमें, जो कि क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब से कुछ ना कुछ तो चीजें हम लोग जरूर निकाल लेंगे। तो अगर सपोज मैं देखूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड क्यूब या फिर ए क्यूब। कितना है 64। अब ये साइड का क्या, क्यूब, क्यूब उधर जाएगा तो क्यूब रूट ऑफ 64 हो जाएगा, जो कि अभी बच्चा बच्चा जान रहा है, बता रहे किसका, किसका क्यूब रूट किसका है वो 64। हाँ समझ रहे हो बात को, तो किसका बड़ा, फोर का। लेकिन ये फोर एक साइड है ऐसा, तो फिर इधर का भी रहेगा, अरे इधर का भी रहेगा, इधर का भी रहेगा, ये भी और ये भी, हर एक चीज का रहेगा, हर एक का, इसका भी चार 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 चार। तो भाऊ अब इनको अगर मैं जोड़ देता हूं, तो अगर सपोज मैं जोड़ दूं, तो यहां से लेके यहां तक ये चार और ये चार, ये लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, 8 सेंटीमीटर। और ये तो बेचारा टेंशन ही नहीं है, चार ही रहेगा, हाइट भी टेंशन नहीं है, चार ही रहेगा। अब आपको वो क्या पूछ रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज नथिंग बट जो भी बना है उनको जोड़ के, जो मिला है उनको जोड़ के, इसलिए वो रिजल्टिंग वर्ड का यूज करते हैं बोलो, बाकी कुछ नहीं, है ना। तो ऐसे केस में वो बोल रहा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या, क्यूबॉइड पूछ रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, ट्वाइस इनटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। कोई शक है तो चलो बड़ा वैल्यू पुट कर लो, 2, एल की वैल्यू कितना, 8 इंटू 4 प्लस ब्रेथ 4 इंटू 4, लेंथ इंटू हाइट 8 इंटू 4। चलो 2 इंटू 32 प्लस 16 प्लस 32 इक्वल्स टू 2 इंटू, ये कितने, 32 30 64, 80 कैसे, हाँ 80, मतलब ये 160 क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया कभी भी स्क्वायर में रहता है, क्यूब कभी भी क्यूब में रहता है, ये चीज याद रखना, समझ रहे हो। और एक हाथ साइड के बारे में पूछ लिया, तो साइड कभी भी बेचारा इकलौता रहता है सेंटीमीटर के फॉर्मेट में। आप पेरीमीटर बोलो, सरकमफेरेंस बोलो, बात एक ही है, उसका भी मीटर या सेंटीमीटर या लीटर या कुछ तो बीच रहेगा बस, ठीक है। बस डिफरेंस किसमें है, एरिया और, वैसे देखा जाए तो सभी में डिफरेंस है, लेकिन एरिया, एक चीज याद रखना, देखो पेरीमीटर या सरकमफेरेंस, उसके बाद एरिया आता, उसके बाद वॉल्यूम आता आता। तो ये बेचारा एक्स मानो, इसको एक्स स्क्वायर मानो, इसको एक्स क्यूब मानो, बस इस वे में याद रखो, मतलब गलती होने की कोई चांसेस ही नहीं। एरिया दिखे तो स्क्वायर के फॉर्मेट में, वॉल्यूम दिखा तो क्यूब के फॉर्मेट में। ये बेचारा पेरीमीटर या सरकमफेरेंस या रेडियस या कुछ भी नॉर्मल सा साइड भी पूछ लिया आपको, तो भी एक्स ही रहेगा, मतलब यूनिट के हिसाब से मैं बोलूँ तो। चलो तो देखो, अगर सपोज सामने वाला सेकंड वाला एग्जांपल हम लोग देखे, तो सेकंड एग्जांपल क्या बोल रहा है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है। अब हेमिस्फीयर कैसा रहता है बाबा, हाँ ऐसा, ठीक है।
ये हो गया हेमिस्फीयर, ठीक है, माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। अब क्या हो गया, अब उसके ऊपर वो माउंट है, किस पे, सिलेंडर पे, ठीक है, सिलेंडर पे नहीं, वेसल, हेमिस्फेरिकल वेसल पे क्या है माउंट, सिलेंडर, मतलब ऐसा। क्या बन रहा है, कौन कैसे बनेगा रे, सिलेंडर क्या इंक्लाइन में रहता है क्या, समझ रहे हो, पानी का गिलास नहीं रहता रे ऐसा। हाँ, हाँ तो ध्यान दे बच्चा, तो ये माउंटेड है सिलेंडर से, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर बोल रहा है। अब वो उसको माउंटेड है मतलब जैसे के वैसे होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, लाई कर रहा है उसके ऊपर, तो इसका डायमीटर बोल रहा है वो, किसका, हेमिस्फीयर का। सर्कल और हेमिस्फीयर में बहुत डिफरेंट है, हाँ। तो हेमिस्फीयर का जो आपका डायमीटर है वो है 14 सेंटीमीटर। तो मुझे एक बात बता, ये आपका जो सिलेंडर है बड़ा, उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर रहेगा कि नहीं, क्योंकि उसका भी डायमीटर 14 ही रहना है। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये 100% आपका 7 रहेगा। डायमीटर तो आपको गिवन है कितना, ये गिवन डाटा में आएगा सारा का सारा, ओके, 14 सेंटीमीटर, हाँ लिखा था ना मेरा भाई। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, टोटल हाइट ध्यान दे, पूरा का पूरा, मतलब यहां से लेके यहां तक की हाइट जो है ना उसकी, वो 13 सेंटीमीटर की है। सत्या नास, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मेरे को दया। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। दया ये पूरा है क्या, फिर ये 14 सेंटीमीटर का चैंडरी है, ये चैंडरी तो नहीं लग रहा है मेरे को। एनीवे देख लेते उसके बाद वो क्या बोल रहा है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। अब इनर सरफेस ध्यान दे बड़ा, इनर सरफेस बोल रहा है, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। अब मेरे को एक बात बता, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल में पूरा का पूरा सिलेंडर भी आ गया और हेमिस्फीयर भी आ गया, इसका मतलब इनर की बात कर रहा है। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इतना भी अगर सपोज अपन ने निकाल दिए, आधे से ज्यादा जंग तो आप ऐसे ही जीत गए, क्योंकि आपको पता चल गया कि आपको करना क्या है करके। बोल, हाँ तो नहीं, वो उस पे माउंट है ना बड़ा, हेमिस्फिरिकल, कुछ तो भी बोला ना उसने, क्या, हॉलो, हॉलो बोल रहा है, खाली है बेचारा, ऊपर से नीचे से बेचारा पूरा टेंशन नहीं है उसको, ठीक है, और वो उस पे माउंट है। मतलब अगर सपोज मैं ऐसे बताऊं आपको, अभी है नहीं कुछ भी मेरे पास, बॉटल भी नहीं लाया मैंने, बॉटल नहीं लाया क्या, लाया, ये हाँ ऐसा सोच कि ये बेचारा हेमिस्फीयर है, उस पे ये माउंट कर दिया है सिलेंडर को, बस ऊपर से खुला है, तो आपको इसके अंदर का मतलब इसके और इसको मिला के इसके अंदर का सरफेस एरिया बताना है, टोटल इनर सरफेस एरिया। तो उसके लिए क्या करोगे, इसका कर्ड सरफेस चाहिए और इसका भी तो कर्ड सरफेस चाहिए ना अंदर का, बस वही चीजें निकालना था, ठीक है। तो अभी वो चीजें निकालने के लिए आपको जरूरत क्या क्या चीजों को पड़ेगी, ये मुझे बता दो। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता क्या है, 2 पाई आर एच प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये 2 पाई आर एच रहेगा बड़ा सिलेंडर, और ये रहता है कर्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर, और कर्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। रेडियस है तुम्हारे पास, दोनों की है, टेंशन नहीं है, एच का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब मेरे को एक बात बता, उसने पूरे के पूरे वेसल का दिया है आपको क्या, एच, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, ध्यान दे समझ ले, ऊपर से लेके नीचे तक का दिया है,
और अपने को चाहिए सिलेंडर का सिर्फ हाइट। तो भाई सिलेंडर का हाइट यहां से लेके यहां तक होगा, देख ले। तो मुझे एक बात बताइए, ये का या इधर का मेरे को कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो इधर से मैं माइनस कितना करूं? तो ये जो दिख रहा है आपको, ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, वो उस हेमिस्फीयर का रेडियस है। अरे सीधा सीधा ये हेमिस्फीयर का क्या है? रेडियस है ना। यहां से अगर सपोज मैं यहां तक भी जोड़ता हूं तो ये क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। किसका? सिलेंडर का। समझ रहा? ठीक है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर अगर सपोज मुझे निकालना है, ठीक है, देखो देखो, देख रहे बड़ा? अब देख, अगर सपोज मैं बोलूं मुझे हाइट निकालना है, क्या निकालना है? हाइट ऑफ सिलेंडर। ये हाइट जो भी दिख रही है आपको, वेसल की हाइट है। मतलब हाइट ऑफ वेसल कैसे बना? हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, इसी से बना। मतलब यहां से लेके यहां तक का और यहां से लेके यहां तक का, इसी के थ्रू वो बना। तो रही बात ये फाइंड करना है, ये तो हाइट आपको पता है। ये पता होना मतलब क्या है? यहां से यहां तक का रेडियस ही तो है ना, क्योंकि यहां से लेके यहां तक का एरिया लेंथ बोल, या यहां से यहां तक का बोल, या यहां से यहां तक का बोल, सेम होता है, क्योंकि ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस होता है। समझ रहे हो? तो आपका वेसल का हाइट है 13 सेंटीमीटर, हेमिस्फीयर का है रेडियस कितना। तो हाइट ऑफ सिलेंडर निकालना बड़ी बात हो जाए। क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? 13 - 7। 13 - 7 कितना? तो ये उसकी जरूरत थी क्या? आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो उसको, ठीक है। देखो, हाइट ऑफ सिलेंडर हो गया बड़ा आपका 6। तो चलो वैल्यू लिखना चालू कर दो। 2 इंटू पाई की वैल्यू दिया है क्या? वो स्टार्टिंग में 6। ऐसे केस में हम लोग गलती कर लेते हैं और कहीं ना कहीं वैल्यू पुट करना चालू कर देते हैं। ये काम कभी नहीं करना। सबसे पहले कुछ ना कुछ फॉर्मूले को खुद होके क्रिएट करो। अब दोनों यही काम करना है सबसे मेन। इसमें 9th में और 8th में डिफरेंस क्या है? तो यही है, इसमें हम लोग को जो चीजें दिया गया है उसमें से भी फॉर्मूला क्रिएट टाइम पे करना पड़ता है। ये चीज याद रख। जब तक आप फॉर्मूला क्रिएट नहीं, तो फिर 10-10 बार मल्टीपल करना पड़ेगा, ये भी चीज याद रखना। अब ध्यान देना, इसमें 2 है, इसके पास भी 2 है। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, कॉमन निकलेगा। उसके बाद पाई इसके पास भी है, पाई इसके पास है, वो भी कॉमन निकलेगा। आर इसके पास है, उसके पास भी है, निकलेगा। अब बचा क्या? इसके पास का आर प्लस इसके पास का मात्र एच। कोई शक? चलो 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, आर की वैल्यू 7, एच की वैल्यू 6। चल 7 7 हेवन, तो कितना? 44 इंटू 7 + 6 कितना होता है बाबा? 13। अब मेरे को एक बात बताओ, 14 मतलब 44 मतलब, देखो ध्यान दे, 44 मतलब क्या? 4 इंटू 11 इंटू 13, मानते हो 13 4 जा कितना होता है? टेबल कर रहे हो ना? 13 4 जा 52 इंटू 11 करना बड़ी बात नहीं है। 2 जैसे के वैसे, 5 जैसे के वैसे 7, आंसर। समझ रहे हो बात को? 572 क्या रहेगा आपका? सेंटीमीटर का स्क्वायर रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।